सोचो, एक ऐसा गांव जहां सुबह हवा में मिट्टी की खुशबू होती थी। सूरज उगते ही खेतों पर सुनहरी चादर बिछ जाती थी। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, वो लोगों के सपनों के साथी थे। ये कहानी है हमारे हराभरे गांव की, जो बिल्कुल एक गहरे जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग खेती करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, शाम को थके हुए पर खुश होते, क्योंकि उनकी मेहनत उनके हाथों पर साफ दिखती थी। बच्चे नदी के पास खेलते थे, बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर जिंदगी के किस्से सुनाते थे, और रात को पूरा गांव तारों के नीचे सो जाता था। लेकिन उसके गांव के बिल्कुल पास एक घना जंगल था। ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी सोच समझकर गिरती थी, जहां हवा तेज होती थी, और जहां एक अकेला शेर रहता था। वो शेर हमेशा से वही था। ना उसने कभी गांव पर हमला किया, ना गांव वालों ने कभी जंगल में जबरदस्ती की। दोनों अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे। लेकिन कहानी हमेशा शांत नहीं रहती। समय बदलने लगा, लोग बढ़ने लगे, जरूरत बढ़ने लगी, और धीरे धीरे जंगल की सीमा गांव के करीब आने लगी। गांव के लोग पेड़ काटने लगे, जमीन साफ होने लगी, और जंगल का एक हिस्सा खामोशी से गांव के काम आने लगा। गांव वालों को लगा, जंगल बहुत बड़ा है, थोड़ा सा लेने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ों का नाम नहीं होता, वो किसी का घर भी होता है। और हम जंगल में रहते थे। वह शेर शेर ने महसूस किया, उसकी दुनिया छोटी होती जा रही है। उसके शिकार के रास्ते बदल गए, उसकी शांति टूटने लगी। वो गुस्सा नहीं था, वो परेशान था। और परेशानी जब हद से बढ़ जाए तो खामोशी भी बोलने लगती है। एक रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। हवा तेज चल रही थी, और जंगल की तरफ से एक गरज सुनाई दी, शेर की। गांव के लोग डर गए, बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया गया। रात भर किसी की आंख नहीं लगी। उस रात कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर पैदा हो चुका था। अगली सुबह लोग बोले, जंगल खतरनाक हो गया है, शेर को भगाना होगा। हाँ, जंगल को और पीछे ढकेलना होगा। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा था कि शुरुआत किसने की थी। और यहीं पर ये कहानी हम सब से जुड़ जाती है। कभी हम भी ऐसा नहीं करते क्या? अपनी जरूरत के लिए किसी और की जगह छीन लेते हैं। और जब वो प्रतिक्रिया करे तो हम गलत कह देते हैं। चाहे वो जंगल हो या जिंदगी में कोई इंसान, शेर सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो प्रकृति का संतुलन था। और गांव सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं था, वो मेहनत और सपनों का घर था। दोनों का होना जरूरी था। समाज का उदय। कुछ समझदार लोगों ने महसूस किया, अगर जंगल खत्म होगा तो बारिश कम होगी, नदी सूख जाएगी,
और हरा भरा गांव भी धीरे धीरे मर जाएगा। और अगर शेर भूखा रहा तो वो मजबूर होगा। इसलिए फैसला हुआ, ना जंगल पूरी तरह काटा जाएगा, ना शेर को छेड़ा जाएगा। जंगल के लिए एक सीमा तय हुई। गांव ने अपनी हद पहचानी।